वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए आपके लिए जिसमें हम पढ़ेंगे लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम दो लेंस को जोड़ेंगे तो उन दोनों को जोड़ के एक नया लेंस बनेगा। उस लेंस के प्रॉपर्टीज़ या उसके पावर और फोकस लेंथ में क्या चेंजेस आएंगी हमें वो सीखना है। ठीक है, तो दो टाइप का लेंस होता है, एक होता है कन्वेक्स या हिंदी में कहते हैं उत्तल, एक होता है कनकेव जिसे कहते हैं हम लोग अवतल। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, देखिए चाहे तो दो कन्वेक्स को जोड़ा जा सकता है ऐसे, या दो कनकेव को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर जो कनकेव और कन्वेक्स को जोड़ सकते हैं, किसी तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व ये करना होगा, मान लीजिए हमारे पास दो टाइप के लेंसेज हैं, एक है टाइप ए, एक है टाइप बी, और दोनों को मिला के हमने बनाया टाइप सी। तो अगर इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, और दोनों को मिला के पावर अगर P हो जाता है, इसका फोकस लेंथ अगर F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, इसका फोकस लेंथ F है, तो आपस में रिलेशन क्या होगा? तो अगर पावर के लिए जाएंगे हम लोग तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और फोकस के लिखेंगे हम लोग 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 F2 बाई F1 प्लस F2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि जो भी साइन होगा पावर का, फोकल लेंथ का, हमको उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी कन्वेक्स लेंस होते हैं, जितने भी कन्वेक्स लेंस, सबके पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जितने की कनकेव लेंस होते हैं उसके पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होती है। तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ सिखा दूं मैं आपको कि अगर आपको पावर निकालने बोला जाए किसी भी लेंस का, अगर आपके पास फोकल लेंथ दिया हो, तो मान लीजिए आपके पास अगर फोकल लेंथ 2 मीटर हो तो पावर क्या हो जाएगा? 1/F 0.5 डायोप्टर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर दिया हो तो इसे हम लोग लिख लेंगे 100/2। ठीक है, तो आएगा 50। ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? बाई 100 करके, तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो जब भी सेंटीमीटर में देगा 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, और अगर मीटर में रहा तो 1 से डिवाइड करिएगा। ऐसे हम लोग किसी भी का पावर निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि एक लेंस है जिसका पावर आपको दिया है +2.5D, एक दूसरा लेंस है जिसका पावर आपको दे दिया -2D, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको बोला गया है इन दोनों को मिला के जो लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ बनाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले दोनों पावर को जोड़ देंगे। तो ये 2.5D हो गया, और ये माइनस में है तो 2.0D हो गया, तो कितना आ गया? 0.5D। और मैंने क्या सिखाया है कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है ना? तो बैठाएंगे P इज इक्वल टू 1/0.5। ठीक है, तो ये 10 ऊपर चला जाए, कितना आ जाएगा? 2। अच्छा सॉरी, बेसिकली इसे उल्टा भी लिख सकते थे हम लोग, F इज इक्वल टू 1/P। तो यहाँ पे P का वैल्यू यहाँ बैठाते हम लोग तो F निकल जाता, तो कितना आता? 2। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब इसमें क्या होगा कि हमें दो लेंसेज के अलग अलग फोकल लेंथ दिए हुए हैं और उससे हमें पावर निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और कनकेव लेंस का 12.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पावर। तो सबसे पहले इसका पावर कैसे निकालेंगे, क्या सिखाया था मैंने? 100 बाई करेंगे, सेंटीमीटर में रहा तो
100/25 ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आंसर प्लस में आएगा। ये होगा 100/12.5, यह आ जाएगा आपका 8। ये क्या है आपका कनकेव लेंस है इसलिए माइनस में आ गया। अब दोनों का पावर कैसे करेंगे, दोनों को बस जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, P1 प्लस P2 मतलब +5 - 8 इक्वल टू -3। ठीक है, तो क्या आ गया, -3 आ गया। तो -3 कौन से लेंस के लिए काम करता है, कनकेव के लिए। तो जब ऐसे दो लेंसेज को हम लोग मिलाएंगे जिसमें एक कन्वेक्स हो एक कनकेव हो, एक का फोकल लेंथ 20 हो एक का फोकल लेंथ 12.5 हो, मतलब कन्वेक्स का 20 हो कनकेव का 12.5 हो, तो जो मेरा बना हुआ जो लेंस बनेगा वो क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके पास कोई और सवाल हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।